भाजपा का भ्रष्टाचार, अत्याचार, गुंडागर्दी, बेरोजगारी, यही सब चल रहा है। और इस चुनाव को, ये चुनाव हमारे लिए राजनीतिक नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव है। हमें व्यवस्था परिवर्तित करनी है, हमें संविधान को बचाना, हमें लोकतंत्र को बचाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हैं हम लखनऊ में। जी हाँ, लखनऊ नवाबों का शहर। बहुत सारी विशेषताएं हैं लखनऊ की, और खासकर जो सबसे बड़ी विशेषता है, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर चार बार सरकार बनी है, और यहाँ पर बसपा का उत्तर प्रदेश का कार्यालय भी है। उसके लिए भी लखनऊ को जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा इतिहास में लेकर चलना चाहूँगी। लखनऊ मंडल में 9 सीटें हैं, और 9 सीटों में जब बहन जी की यहाँ पर सरकार बनी थी तो 5 सीटों पर यहाँ पर विजयी रही थी बसपा। उसके बाद में 2 सीटें आई, और उसके जब मोदी लहर चली तो यहाँ पर 1 सीट आई। लेकिन अभी वर्तमान में अगर बात करें 2022 की, तो अगर बात करूँ मैं लखनऊ मंडल की, तो चौथे चरण में यहाँ पर 23 फरवरी को चुनाव है। तो देखना है कि इस बार लखनऊ मंडल की जो 9 सीटें हैं, 9 सीटों में से जो यहाँ के वोटर है, कितनी सीटें बहुजन समाज पार्टी के पलड़े में डालने का काम करेगी। इस कड़ी में यहाँ पर मेरे साथ के यहाँ के आम वोटर है, आम जनता, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, तो इन्हीं से जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार। डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, लखनऊ और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं इस बार? उत्तर प्रदेश की जो राजनीति मौजूदा समय में है वो बीजेपी का शासनकाल है। बीजेपी के शासनकाल में दलित समाज और शोषित समाज जो है बहुत दबाया जा रहा है। हमारी बहन बेटियों सुरक्षित नहीं है, और शासन युवाओं के लिए अच्छा नहीं है। न नौकरी है, न कुछ है। जो भी नौकरी पेशा प्राइवेट थी वो भी छीन गई है। कोरोना काल की वजह से सब लोगों ने छीन लिया नौकरी, लोग बैठे हैं। और हम देखते हैं हमारा जो दलित समाज है, गरीब समाज है, चाहे अगड़ा हो या पिछड़ा हो, आर्थिक स्थिति से जो कमज़ोर है वो मजदूरी करने आता है। मैं खुद व्यक्तिगत देखता हूँ, लेबर मंडियों के चौराहे पे देखता हूँ, यदि 500 लेबर आया उसमें बामुश्किल को 100 लेबर काम पाता है, 400 लेबर लौट जाता है। ऐसी स्थिति में ये जो मौजूदा सरकार है वो विफल है। जी, तो क्या लगता है 2022 में यहाँ पर फुल फ्लैज में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है? जी हाँ, हम 250 सीट से ऊपर लाएंगे हर हालत में। हमारा लक्ष्य तो 300 साढ़े 300 सीटों का है, लेकिन 250 से 350 से कम नहीं लाएंगे। तो देखिए, लोगों का दावा है कि इस बार फुल फ्लैज में हम अपनी सरकार बना रहे हैं और 250 से ऊपर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो भाजपा सरकार है उसके काम से आम जनता बिल्कुल भी खुश नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? जय भीम, जय बसपा, विजय बसपा। में पीपी सिंह अशोक बोध, प्रदेश अध्यक्ष समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। जी। ये बहुजन समाज पार्टी की आज यहाँ लखनऊ में रैली है, जिसको आप दिखा रहे हैं। पहले आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। और यहाँ जन सैलाब जो उमड़ा है, ये जन सैलाब उमड़ने का जो एक संकेत है कि 10 मार्च में 2022 में बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनने जा रही है। और मुख्यमंत्री बनने के लिए ये उत्तर प्रदेश का जन सैलाब यहाँ बहन जी के स्वागत के लिए, उनके आगमन की तैयारी कर रहा है, उनको देखने के लिए आया है। अशोक जी, जानना चाहूंगी कि समता सैनिक दल क्या भूमिका निभा रहा है इस चुनाव में अपनी? इस चुनाव में समता सैनिक दल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो कारवा अपना जीवन में आगे बढ़ाया, जो मेहनत की, जो बलिदान दिया, उस बलिदान को मान्यवर साहब काशीराम जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। आज मान्यवर साहब काशीराम जी के द्वारा ही बहुजन समाज की उत्पत्ति, फादर ऑफ बहुजन समाज मान्यवर साहब काशीराम जी को नमन करते हुए समता सैनिक दल बहुजन समाज की सेवा सुरक्षा के लिए लगातार कार्य करता हुआ आया है। आज फिर वो दिन आ गया, वो घड़ी आ गई, वो समय आ गया कि जब आपको बहुजन समाज को एकजुट होकर के, एक साथ मिलकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सेवा सुरक्षा करनी होगी। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सेवा सुरक्षा भारत के संविधान से है, इस लोकतंत्र से है। आज फिर देश में लोकतंत्र को खतरा है। लोकतंत्र को
बचाने के लिए समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश की पूरी इकाई टीम मैदान में उतरी है। और इस चुनाव को, ये चुनाव हमारे लिए राजनीतिक नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव है। हमें व्यवस्था परिवर्तित करनी है, हमें संविधान को बचाना, हमें लोकतंत्र को बचाना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जिंदा रखने के लिए समता सैनिक दल लगातार अपना संघर्ष कर रहा है, अपना काम कर रहा है और वो करता रहेगा। और इस चुनाव में व्यवस्था को बदलने के लिए हमने जी जान लगाई है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में समता सैनिक दल लगातार हर विधानसभा पर अपना काम सफलतापूर्वक कर रहा है। और निश्चित रूप से 10 मार्च में जो नतीजे आप देखेंगे वो चौंकाने वाले होंगे। 2007 के जो परिणाम आए थे, मैं बता देना चाहता हूं अपने दर्शकों को, साथियों को, अंबेडकरवादी साथियों को, कि आपने 2007 में जो नतीजे देखे थे उन नतीजों से भी ऊपर चौंकाने वाले नतीजे 2022 में 10 मार्च में आएंगे। और बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज की सल्तनत को फिर से संभालेगी, 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी। तो देखिए कि बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी। और जिस तरह से कहा कि जो बहुजन समाज पार्टी है उसकी राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो लड़ाई है मान सम्मान की लड़ाई है। और जिस तरह से व्यवस्था परिवर्तन की बात की है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, यहाँ पर बाबूजी भी है, उनसे भी जानना चाहूंगी। बाबूजी नाम क्या है? नौमीलाल। क्या लगता है बाबूजी इस माहौल को देखते हुए? बहुत अच्छा माहौल लगता है, बहन जी की ही सरकार बनेगी। बहन जी की जो जनसभाएं होती हैं, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या लगता है कि वो लोग इस बार वोट भी करेंगे या सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनेंगे? वोट भी करेंगे, बढ़ चढ़ कर के भी वोट करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ये तिरंगा झंडा को मिटाना चाहती, भगवा झंडा लाना चाहती है। हमारी बहन कुमारी मायावती जी सिर्फ सर्व समाज काम किया है जी। तो देखिए बाबूजी ने कई बातें कही हैं, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। नाम क्या भाई जी? हरकेश कुमार। कहाँ से आए हैं? उन्नाव से, मोहन विधानसभा। तो आपकी विधानसभा में क्या समीकरण चल रहा है इस बार? विधानसभा में हम हरदम भाजपा और बीएसपी की ही सीट निकलती है, और इस बार भी हमारी बसपा की ही सीट निकलेगी। और हमारे उन्नाव जिले से 6 सीटें हैं, हम 5 सीटें जीत के ले आएंगे पूरी। तो देखिए लोगों का दावा है, और जिस तरह से लोग पूरे दावे के साथ कह रहे हैं, तो ये एक विश्वास है, और विश्वास है विकास के नाम पर। क्योंकि जिस तरह से बहन जी के शासन काल में सर्व समाज का विकास हुआ है, सबके लिए काम हुआ है, उस पर लोग बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? शत्रुघ्न। कहाँ से है? संदिला विधानसभा से। आप युवा हैं, पिछले 5 साल में जिस तरह से योगी की सरकार रही है, तो कितना खुश है उस सरकार से? बिल्कुल खुश नहीं जी। क्यों? सारी महंगाई तो हो जी, तेल महंगा हो गया, सारे कुछ महंगा हो गया, गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए जी। मतलब कोई विकास नहीं हुआ? कोई विकास हुआ ही नहीं जी। तो क्या लगता है कि किसकी सरकार बनके तो विकास होगा? बहन जी की सरकार बेस्ट है। बहन जी की सरकार बनती तो विकास होगा जी बहुत, और पहले भी बहुत विकास हुए हैं, इनकी सरकार में बहुत विकास हुए है। सबको ये महंगाई नहीं हुई है, सिलेंडर देखो कहाँ जा रहा, हर चीज़ महंगाई है, एक चीज़ क्या गिरा है, बहुत सारी महंगाई है जी। तो इन सबसे निजात बहन जी दिलाएंगे जी। हमें विश्वास है कि हमारी बहन जी की सरकार बनेगी, और मैं विश्वास है फिर वही रेट और सब कुछ वहीं पे आएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ के जो लोग हमारे साथ जुड़े और हमने जिनसे बात करने का प्रयास किया, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि 2022 में बहन जी आ रही। जी क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम है उमेश कुमार जी, 158 सांडी विधानसभा हरदोई। क्या चल रहा है आपकी विधानसभा पर? हमारी विधानसभा में भाजपा का भ्रष्टाचार, अत्याचार, गुंडागर्दी, बेरोजगारी, यही सब चल रहा है। तो इससे निजात पाने के लिए क्या कर रहे हैं वोटर? पाने के लिए मेरी बहन जी की सरकार बेस्ट है, इससे अच्छी कोई सरकार नहीं है हमारी। प्रत्याशी कौन है वहाँ से? क्या प्रत्याशी कौन खड़ा है? मेरे प्रत्याशी श्री कमल वर्मा जी पासी समाज से हैं, और मैं उनको तन मन धन से सहयोग कर रहा हूँ, वोट दिला रहा हूँ, दे रहा हूँ, और भारी मतों से विजयी होंगे। जी देखिए लखनऊ मंडल में 9 सीटें हैं, और 9 विधानसभा के लोग अलग अलग अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, और जिस तरह से अपने अपने प्रत्याशी को जिताने में लगे हुए हैं धरातल पर, चाहे पैसे की बात करें, जनबल की बात करें, या शारीरिक श्रम की बात करें, और एक जो मानसिक मनोबल होता है उसको बढ़ाने के लिए और जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, तो वो लगातार लगे, और 2022 में बहन जी की सरकार चाहते हैं। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से